Assalamu alaikum students, how are you? Students, today we will do the revision of unit number 11, the earth. The first one is the earth uh, structure, the earth shape. The earth is sphere on which we live. This is look like this. The earth is look like this. जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, it's like sphere. अब स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसकी थ्री स्ट्रक्चर जो अर्थ की बात करें तो उसकी 3 लेयर्स हैं, ठीक है। दिस वन इज़ क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर उसके बाद कोर, ठीक है। अब कोर जो है वो 2 टाइप्स की है, इनर कोर एंड आउटर कोर। दिस वन इज़ द इनर कोर एंड उसके बाहर जो होती है वो आउटर कोर होती है, ठीक है। अब कोर जो होती है इट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोर जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ है, जो इनर कोर और आउटर कोर होती है। अब जो होता है क्रस्ट जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर जो होती है क्रस्ट होती है, और क्रस्ट के ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। क्रस्ट इज़ द पार्ट ऑन विच वी लिव। और मेंटल जो है वो कोर के बाहर होता है, ठीक है। यू कैन सी मेंटल जो है वो कोर के बाहर है। उसके बाद वोल्केनोज होते हैं। वोल्केनोज जो होती हैं जहाँ से हॉट गैसेस अर्थ पर आती हैं, दिस वन यू कैन सी, ये वोल्केनोज हैं, यहाँ से हॉट गैसेस जो है वो अर्थ पर आ रही हैं, दिस वन इज़ वोल्केनो। अब लावा है कि लावा हॉट लिक्विड रॉक्स पोर्स आउट विच इज़ कॉल्ड लावा। अब यहाँ से सराउंडिंग से यू कैन सी ये सारा लावा है, जो हॉट मोल्टन जो पिघली हुई रॉक्स होती हैं, ये सारा जो है ये क्या है, लावा। यू कैन सी हियर दिस वन इज़ लावा। अब उसके बाद रॉक्स आती हैं। अब रॉक्स जो होती हैं वन द लावा कूल्स डाउन इट फॉर्म्स रॉक। अब जब पिघला हुआ जो पिघलती हैं रॉक्स तो वो लावा बन जाता है, और जब वो ठंडी हो जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, रॉक्स, ठीक है। रॉक्स की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं और रॉक्स की डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो हार्ड होती हैं, और कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट होती हैं, और कुछ हार्ड होती हैं। अब यू कैन सी हियर दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स, डिफरेंट रॉक्स हैं यहाँ पे। अब मिनरल्स, मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स, जो मिनरल्स होते हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं। अब रॉक्स का कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, मिनरल्स की वजह से। अब रॉक्स आल्सो कंटेन मेटल्स। अब रॉक्स में जो मेटल्स भी होते हैं, जैसे रॉक्स में अगर हम देखें तो उसमें गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सब क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। अब प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं वो भी जो रॉक से ही मिलते हैं, ठीक है, जब उनको माइन किया जाता है सर्फेसिस को, रॉक्स को, जैसे एमराल्ड, रूबी एंड सफ़ायर, ठीक है, दिस इज़ द प्रीशियस स्टोन। अब उसके बाद अर्थक्वेक आते हैं, जैसे चेंजेस होती हैं अर्थ पे, तो क्या होता है कि वोल्केनोज और इनके दरमियान जितनी भी चेंजेस होती हैं तो ये काज करती हैं अर्थक्वेक। चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टेक प्लेस व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक, ठीक है। अब इन चेंजेस से जो वोल्केनोज वगैरह से होती हैं तो अर्थक्वेक काज होते हैं। अब अर्थक्वेक जो है वो माउंटेन्स बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, डैमेज करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को वो डैमेज करते हैं। सॉइल जो है वो इरोजन से बनती है, और जो है वो ह्यूमस से बनती है, ठीक है। अब सॉइल जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए, क्योंकि लिविंग थिंग्स का शेल्टर होता है सॉइल, और सॉइल जो है वो प्लांट्स ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, सब के लिए सॉइल जो है वो बहुत ज़रूरी है। सॉइल जो है वो एरोजन से बनती है, और सॉइल जो है वो किससे बनती है, ह्यूमस से। अब इसमें मिनरल्स भी होती हैं, गैसेस भी होती हैं, लिक्विड्स भी होता है जो प्लांट के लाइफ को सपोर्ट करता है। अब सॉइल की टाइप है, सैंडी सॉइल है, क्ले है। अब सैंडी सॉइल ऐसी सॉइल है, सॉइल विच इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स एंड एट द सी शोर इज़ सैंडी सॉइल। एक ऐसी सॉइल होती है जो ग्रीटी होती है, ठीक है, जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल सेपरेट होते हैं, सैंडी सॉइल होती है, जो डेजर्ट्स में होती है, या समुंदर, साहिल समुंदर पे होती है। अब क्ले जो होती है वो ऐसी सॉइल होती है जो चिपचिपी होती है, आपके पास भी क्ले होगी, आपने कभी देखा तो। क्ले से हम डिफरेंट जो है वो बर्तन या कोई भी जो हम शेप उसको दे सकते हैं, और क्ले जो है वो एक दूसरे के साथ जो स्टिक कर जाती है, ठीक है। और उसके बाद होती है लॉम। जो लॉम होती है वो मिक्सचर होता है सैंड एंड क्ले का, उसको हम लॉम कहते हैं। ऐसी सॉइल जो मिक्सचर है सैंड एंड क्ले का, और लॉम जो है वो बेस्ट काइंड है सॉइल की, प्लांट्स के लिए जो है वो बेस्ट काइंड है, ठीक है। ये आज आपकी रिवीजन थी। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।